तो देखो अब CFT से मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। FeCN6 -3 और दूसरा एग्जाम्पल है FeF6 -3। ठीक है, इनको अपन को दोनों एग्जाम्पलों को CFT के आधार पर समझाना है। इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी अपन को CFT के आधार पर करनी है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। अब देखो दोनों में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखो Cn का -1 होता है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो -6 और 6 में से 3 जाएगा तो प्लस के 3। इसमें भी वही +3 आएगा, तो इसका मतलब है कि केंद्रीय परमाणु कौन हो गया? Fe+3 आयन हो गया। ठीक है ना। हालांकि केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe, ऑक्सीडेशन नंबर कौन है? +3, तो इसलिए अपन ने केंद्रीय आयन लिख दिया। चलो केंद्रीय आयन या धातु आयन Fe+3, और इसमें भी देखो कौन है केंद्रीय आयन Fe+3। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है वो किसका लिखना है? Fe+3 आयन का लिखना है। दूसरी बात इधर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है भैया? 6। इसमें कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें लिगेंड कौन है? साइनाइड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और इसमें लिगेंड कौन है? फ्लोराइड, जो कैसा है? वीक। कैसा है? वीक। ये अपन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है और 3D कक्षक भाग लेते हैं ना। और यदि वीक है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। तो देखो अपन यहाँ 3D 4D से मतलब नहीं है, यहाँ पर अपन को डी कक्षकों का क्या करना है? विभाजन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। इसलिए मैंने T2G को कहाँ बना दिया? नीचे, सामान्य ऊर्जा स्तर से थोड़ा नीचे कर दिया, -0.4 डेल्टा O नीचे कर दिया, और इसको कितना कर दिया? +0.6 डेल्टा O। ठीक है, +0.6 डेल्टा O लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखो अपन को किसका विन्यास लिखना है? Fe+3 का। तो बताओ आर्गन तो हो ही जाएगा 18। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। 26 में से 3 गए तो बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकल जाते हैं? 4s में से। तो CFT से किसी भी एग्जाम्पल को समझाना हो अपन को 3D लिख लेना, 4s 4p लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 4s में से ही निकलते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाएगा, क्योंकि आवेश इसके ऊपर +2 या +3 होगा, इससे कम नहीं होगा। तो आर्गन, और ये लिख देता हूँ मैं 3D। ठीक है, ये 18 है, 18 और 5 23। ये Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, अब आप देखो भी आओ, ये 3D 5 है, इसका मतलब है कि 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो मैं यहाँ देखो 3D 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये लो 3D 5 का अपन ने विन्यास लिख दिया। ठीक है, प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रारंभ में सारे के सारे जो 5 डी कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें अपन समभ्रंश कक्षक कहते हैं। और समभ्रंश कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, अर्थात प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण से भरा जाता है। अब बात आती है, देखो अब इन 5 इलेक्ट्रॉनों को अपन को T2G और EG ऑर्बिटल्स में भरना है। तो भरिए साहब। पहले देखो, जिसकी आपको सिद्धांत कहता है कि जिसकी ऊर्जा कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। तो ध्यान रखना, T2G और EG कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किसके अनुसार भरे जाएंगे? आपको सिद्धांत के अनुसार भरे जाएंगे। तो देखो वही, ये 3 कक्षक है, समान ऊर्जा वाले हैं। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके पास 5 है। अगर माना 1 इलेक्ट्रॉन होता 3D1 तो मैं 1 भर देता, 3D2 होता तो मैं 2 भर देता, 3D3 होता तो 3 भर देता। लेकिन ध्यान रखना 1 2 3 D3 इलेक्ट्रॉनों तक चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड
वीक हो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, D3 तक एक जैसा विन्यास आता है। यहाँ से विन्यास चेंज होता है। अगर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा ओ। क्या कहलाएगा, डेल्टा ओ। तो यहाँ देखो लिगेंड कैसा है, प्रबल है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ। यहाँ लिगेंड कौन है, दुर्बल है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखो पहले मैं इसका बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो पाँचवा भी कहाँ जाएगा, यहाँ। अगर माना 3d6 होता तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, यहाँ। अब आप देख लीजिए ये इसका विन्यास हो गया। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण सूत्र मैंने बताया था, √n × n+2 से निकाल लो। बोलो कितना आएगा, 1 है तो 1.732 आएगा। बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई होती है। ये किसका विन्यास हो गया, किसका हो गया, FeCN6-3 आयन का, ठीक है ना। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आया, 1.13 आया था। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए कम अनुचुंबकीय होगा। तो देखो अब बात आती है किसकी आती है, FeF6 की आती है। अब FeF6 में कौन है लिगेंड, दुर्बल, वही केंद्रीय धातु आयन Fe+3 है। Fe+3 का विन्यास क्या होगा, वही 3d5, D में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, अपन ने 5 भर दिए। लिगेंड कैसा है, ये दुर्बल है। दुर्बल है तो अपन ने बताया था लिगेंड चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो इसी में ही जाएंगे। अब बात आती है चौथा, मैंने अभी बताया था यदि लिगेंड प्रबल होता तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, अर्थात युग्मन हो जाता। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो पाँचवा भी कहाँ जाएगा, इसमें, ठीक है। ये इसका विन्यास बन गया। तो बताइए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 और 2 5, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेना, कितना आएगा, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। √n × n+2 से ज्ञात करना, n का मान 5 है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन इसका चुंबकीय आघूर्ण आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि FeF6-3 जो संकुल आयन है वो FeCN6-3 संकुल आयन की तुलना में अधिक अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें आया चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोर मैग्नेटॉन और यहाँ आया है 5.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एक बात और, अगर अपन स्थायित्व की बात करें, किसकी बात करें, स्थायित्व, कि किसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखना इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।